हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा सरप्राइज दिया है और नवाज शरीफ की सियासत में वापसी होने जा रही है। आम तरीन तफसीलात हैं आज की वीडियो में, हमारे साथ रहेगा। मैं हूं सरफराज राजा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए हैं तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना है ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और हमारे फेसबुक पेज को भी आपने ज़रूर लाइक कर लेना है। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक टसल जारी है, एक कोल्ड वार, बल्कि ओपन वार आप कह लें, वो चल रही है। पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और उस कानून में 100 मोटो के इख्तियारात जो थे उनको महदूद किया गया चीफ जस्टिस के, और जो बेंच की तश्कील है उससे मुतालिक भी कानून साजी की गई। और कानून साजी क्या थी? इससे पहले यह था कि 100 मोटो लेने का और बेंचेस की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास था। हुकूमत ने पार्लियामेंट से कानून साजी कराई और उसके बाद हुआ यह कि एक 3 रुकनी कमेटी जो कि सीनियर मोस्ट 3 जजेस होंगे, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी कमेटी होगी जो कि डिसाइड करेगी कि किस केस पर, किस मामले पर 100 मोटो लेना है और किस पर नहीं, और केसेस की समाअत के लिए कौन सा बेंच तश्कील देना है। लेकिन हुआ क्या, यह कानून पार्लियामेंट से तो पास हो गया था, लेकिन हतमी तौर पर सदर की मंजूरी नहीं हो सकी थी। उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और इस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और वो था पंजाब में इंतखाबात के हवाले से, जिसमें 14 मई की तारीख दी गई थी। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से हुआ क्या था कि 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सके थे। उसके बाद एक रिव्यू पिटीशन फाइल की थी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। लेकिन इसकी जब हेयरिंग शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने एक सरप्राइज दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया, ये 3 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदियाल कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एक कानून पास हो चुका है, गुज़िश्ता जुमे कोई कानून पास हुआ, इस पर सदर के दस्तखत भी हो चुके हैं। इस कानून के जरिए जो तब्दीली की गई है वो ये है कि इसके बाद कोई भी रिव्यू पिटीशन होगी वो एक अपील कंसिडर होगी। अब इसमें फर्क क्या है? फर्क यह है दोस्तों कि इससे पहले यह था कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देती थी तो उसके खिलाफ जब रिव्यू पिटीशन यानी कि नजरसानी की दरखास्त होती थी तो उसमें क्या होता था कि उसमें वही बेंच जो कि इससे पहले फैसला दे चुका होता था, वही बेंच नजरसानी की अपील सुनता था। इसके अलावा वही वकील होते थे जो पहले इस केस में पेश हो चुके हैं। तो होता क्या था कि उसके बाद 99.9% केसेस में फैसला बरकरार रहता था, क्योंकि वही जजेस होते थे, वही वकील होते थे, वही आर्गूमेंट्स होते थे। तो अपने फैसले को तो जजेस रिवर्स नहीं करते थे। अब इसमें क्या हुआ है, अब इसमें तब्दीली ये कर दी गई है, जब भी नजरसानी की दरखास्त फाइल होगी वो एक अपील कंसिडर होगी। अपील कैसे होती है? जैसे कि किसी भी लोअर कोर्ट में कोई केस का फैसला होता है तो उसके खिलाफ किसी दूसरे बड़ी कोर्ट में अपील कर दी जाती है। अपील नया बेंच सुनता है और अपील में नए आर्गूमेंट्स भी होते हैं। तो इसी तरह अब सुप्रीम कोर्ट में ये होगा कि वो केसेस जो कि 184 आर्टिकल के तहत लिए जाते हैं, यानी कि 100 मोटो नोटिस के तहत ये केसेस चल रहे होते हैं, उन पर अगर नजरसानी की दरखास्त होती है, रिव्यू पिटीशन होती है, तो ये पिटीशन एक नया बेंच सुनेगा। वो बेंच पहले बेंच से बड़ा होगा, यानी कि पहले बेंच में अगर 3 जजेस थे तो नए बेंच में 5 या 5 में 7 जजेस होंगे, यानी कि पहले जो बेंच सुन रहा था उससे ज्यादा तादाद में रिव्यू पिटीशन जो है वो जजेस सुनेंगे, और पिटिशनर्स अपने नए वकील को भी इन केसेस में सामने ला सकेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो एक रिव्यू पिटीशन थी इलेक्शन कमीशन की, वो भी इसी जुमरे में आई। जो अटॉर्नी जनरल ने बेंच को बताया कि ये कानून बन चुका है, तो ये बेंच के लिए एक सरप्राइज था। इसके बाद उन्होंने इस समाअत को मुलतवी कर दिया और कहा गया कि तहरीक इंसाफ के वकील को बता दी जाए कि कानून साजी हो चुकी है, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये एक बड़ा सरप्राइज था जो कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की तरफ से और पार्लियामेंट की तरफ से सामने आया, और उसके बाद उस पिटीशन पर कार्रवाई तकरीबन रुक गई जो कि पंजाब में इंतखाबात के हवाले से थी। लेकिन इसी केस के साथ एक और भी अहम पेशरफ्त हुई, वो ये हुई कि जो नया कानून पास हुआ है, इस कानून के तहत नवाज शरीफ जो कि मुस्लिम लीग नून के कायद हैं उनको नाअहल करार दिया था सुप्रीम कोर्ट के एक 5 रुकनी बेंच ने, और उसमें उनकी नाअहली को ताहयात रखा गया था, यानी कि उनको ताहयात सियासत से और किसी भी सियासी अवामी ओहदे से नाअहल करार दे दिया गया था। तो अब इसमें एक शिक ये भी डाली गई है कि जो पहले से केसेस हैं उनमें भी 60 दिन के अंदर एक रिव्यू पिटीशन फाइल हो सकेगी। यानी कि नवाज शरीफ का जो केस है 26 तारीख को यह कानून मंजूर हुआ, इसकी सदर ने मंजूरी दी। उसके बाद अगले 60 दिन यानी कि तकरीबन ये 25 जुलाई तक का वक्त बनता है
उससे पहले पहले नवाज शरीफ अपने केसेस के खिलाफ रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और यह रिव्यू पिटिशन एक नया बेंच सुनेगा। पहले उनकी सजा 5 रुकनी बेंच ने की थी, अब यह 7 रुकनी बेंच होगा। इसमें वो जजेस भी नहीं होंगे जो कि पहले बेंच में शामिल थे, इसमें नए वकील भी शामिल हो सकेंगे। तो इसके बाद अब इस बात के कभी इम्कान पैदा हो गए हैं कि नवाज शरीफ को जो सजा दी गई थी, उनको जो फैसला दिया गया था, वो वापिस हो जाए और नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली है वो खत्म हो जाए। तो उसके बाद इस बात के इम्कान पैदा हो गए हैं कि जल्द रिव्यू पिटिशन पर समाअत भी होगी और नवाज शरीफ के हक में फैसला भी आएगा, क्योंकि इस हवाले से काफ़ी बातें पहले हो चुकी हैं और काफ़ी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, जिससे बात जाहिर हो रही है कि जो फैसला था वो दरअसल दुरुस्त नहीं था। कई मौका पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऐसी चीज़ें एडमिट की गई हैं बिटवीन द लाइंस। मौजूदा चीफ जस्टिस ने खुद ये कहा है कि जो ताहयात नाअहली का फैसला है ये बड़ा सख्त फैसला है। तो इस बात के इम्कान हैं कि नवाज शरीफ का फैसला अब उनके हक में आ जाएगा, वो दोबारा से सियासत में एक्टिव हो सकते हैं और दोबारा से वो रुकने कौमी असम्बली भी बन सकते हैं अगर उनकी सजाएं, जो कि ऑलरेडी हाई कोर्ट में मौजूद है, उनकी अपील उस पर समाअत होती है तो वो भी खत्म हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इससे पहले मरियम नवाज के सेम केसेस थे जो कि नवाज शरीफ की तरह के थे, उनमें मरियम नवाज को क्लियर करार दिया जा चुका है, उनकी सजाएं खत्म हो चुकी हैं। नवाज शरीफ का भी सेम केस है, लेकिन नवाज शरीफ चूंकि कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए तो कोर्ट के सामने उनका सरेंडर करना जरूरी है, जिसके बाद उनकी सजा भी खत्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान में आने वाले दिनों में सियासत बिल्कुल बदलने जा रही है और जो लोग सियासत के अंदर थे वो सियासत से बाहर, और जो बाहर थे वो अंदर होने जा रहे हैं। दिलचस्प होगी पाकिस्तान की आने वाली सियासत। अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो शेयर कीजिए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में भी आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। अल्लाह हाफिज़।